पब और बार में जाने की शौकीन थी बहू, टोकने पर पीटती थी। पानीपत में छोटे छोटे कपड़े पहनकर वो रील्स बनाती थी। सास ससुर ने परेशान होकर जहर खा लिया और जान चली गई। सोशल मीडिया पर इस मामले की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल हरियाणा के पानीपत में बहू के पहनावे और मारपीट से तंग आकर सास ससुर ने जान दे दी। इस केस में नई बातें सामने आई। परिवार के लोगों ने बताया कि स्नेहा से शादी करने के बाद बेटे आशीष के भी बिहेवियर में बदलाव आ गया था। वो मां सुमन और राजेश की बात नहीं सुनने को तैयार था। उसकी पत्नी स्नेहा गांव में छोटे कपड़े पहनकर निकलती थी तो दोनों को अच्छा नहीं लगता था। जब सास ससुर टोकते तो वो झगड़ने लगती थी। इतना ही नहीं, परिवार के लोगों ने बताया कि स्नेहा पब बार में जाने की शौकीन थी। शादी के बाद भी उसने वहां जाना नहीं छोड़ा। घर वालों ने बताया कि उसे पब में जाने से रोका टोका जाता था, लेकिन वो नहीं मानी। बेटे को रोकने को कहते थे तो वो सुनवाई नहीं करता था। रोक टोक के चलते बहू ने सास को टॉर्चर भी करना शुरू कर दिया था। उसकी बहन और माता पिता भी सास ससुर को फोन कर धमकाते थे कि उस पर कोई रोक लगाई तो अच्छा नहीं होगा। इसी से तंग आकर दोनों ने जहर खा लिया। वहीं जहर खाने के बाद सीरियस हालत में सास सुमन ने अस्पताल में पुलिस को बयान भी दे दिया था। उन्होंने कहा था कि बहू लड़के की सास ससुर और साली ने इतना परेशान कर दिया था कि मजबूरी में यह सब करना पड़ा। परिजनों ने बताया कि राजेश और सुमन का इकलौता बेटा आशीष है। आशीष की पहचान दिल्ली के रहने वाली स्नेहा से फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। दोनों करीब 2 साल तक रिलेशनशिप में रहे। इसके बाद जनवरी 2025 में उन्होंने परिवार की रजामंदी से लव कम अरेंज मैरिज की थी, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही बहू और सास ससुर में विवाद शुरू हो गया। मृतक राजेश के बड़े भाई रमेश वर्मा ने कहा कि बहू दिल्ली के मॉडर्न परिवार में पली बड़ी थी और वो शादी के बाद गांव के माहौल में ढलने को तैयार नहीं थी। वो शादी के बाद भी छोटे छोटे कपड़े पहनकर पब बार में जाती थी। उसके पहनावे और रील बनाने के शौक को अक्सर सास ससुर टोकते थे, जो धीरे धीरे बड़े कलेश का रूप लेने लगा। घटना के बारे में मतलौड़ा थाना प्रभारी एसआई राकेश कुमार ने बताया कि मृतक राजेश के भाई रमेश की शिकायत के आधार पर आरोपी स्नेहा यानी बहू, सतीश वर्मा बहू का पिता, मंजू बहू की मां और स्वीटी बहू की बहन के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है। शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल इस मामले की चर्चा सोशल मीडिया पर भी है। एक यूजर ने लिखा, अरे ये सब करने की क्या जरूरत थी, बेटे बहू को ही लात मार के घर से निकाल दिया होता। एक और ने लिखा, जांच करो ठीक से, कहीं इसी कलमुही ने जहर तो नहीं दिया। एक और ने लिखा, आत्महत्या करना किसी समस्या का इलाज नहीं, बेटे बहू को बोल देना था आप अलग रहो, इतनी सी बात थी। एक और यूजर ने लिखा, इतना जलन है लड़कियों की स्वतंत्रता से, लड़कों के लिए भी कोई पर्दा होना चाहिए फिर तो। एक और ने लिखा, वाह पैट्रियार्की, फैशन बहू कर रही है, दर्द बूढ़ों को हो रहा है। ये बूढ़ों लोगों की वजह से समाज में सोशल इविल आज भी चल रहे हैं। ऐसे बूढ़े अभिशाप हैं देश पर। देखिए, ये किसी एक पक्ष को पूरी तरह सही या गलत बताना आसान नहीं है। हो सकता है सास ससुर सच में मानसिक तनाव में हो सकता है बहू भी अपनी निजी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हो, लेकिन एक बात बहुत साफ है, जब परिवार बातचीत बंद कर देता है तब रिश्ते टूटने शुरू हो जाते हैं। भारत में आज भी मेंटल हेल्थ को गंभीरता से लिया जाता है। लोग अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं लेकिन खुलकर बात नहीं करते। और सबसे खतरनाक चीज़ क्या होती है, जब इंसान को लगने लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। यही वजह है कि आज सोशल मीडिया पर लोग लगातार कह रहे हैं आत्महत्या कभी भी सही फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि मौत के बाद सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, पूरा परिवार बिखर जाता है। माँ बाप चले गए, बेटा जिंदगी भर गिल्ट में रह सकता है, बहू पर समाज सवाल उठाएगा और आने वाली पीढ़ियां भी इस ट्रॉमा को याद रखेंगी। फिलहाल आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करें।